दीपावली का त्यौहार खुशियों और हर्षोल्लास का पर्व है, लेकिन इस त्यौहार पर खुशियां और दोगुनी हों, इसके लिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। मौजूदा समय में यह इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। वहीं जब दीपावली के पर्व पर लोग पटाखे जलाएंगे, उस दौरान प्रदूषण का स्तर और बढ़ेगा। इससे हवा जहरीली हो सकती है। इस वजह से बच्चे, बुजुर्गों और बीमार लोगों का प्रदूषण से बचाव जरूरी है। यह जानकारी KGMU में पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के HOD प्रोफेसर वेद प्रकाश ने दी है। प्रोफेसर वेद प्रकाश बताते हैं कि त्योहारों पर खुशियां बरकरार रहें, इसके लिए स्वास्थ्य का अच्छा होना बेहद जरूरी है। लेकिन इस बार प्रदूषण का स्तर इतना अधिक हो गया है कि कई शहर रेड जोन में आ गए हैं। प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है, ऐसे में सावधानी ही बचाव है। वहीं सांस रोगियों के लिए वायु प्रदूषण बड़ा खतरा है। उन्होंने बताया कि जब मौसम बदलता है तो हवा में नमी कम हो जाती है, इससे धूल उठने लगती है और हवा की गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ता है। यही वजह है कि कई शहरों की स्थिति बेहद खराब है। पटाखे जलाने से हवा की गुणवत्ता और खराब होगी। ऐसे में जो लोग स्किन और आंखों की एलर्जी से ग्रसित हैं या फिर अस्थमा के रोगी या फिर सांस की अन्य बीमारी से परेशान हैं, उनको घरों के अंदर रहकर ही अपना बचाव करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये मौसम बदलाव का है, जैसा आपने कहा, और इस समय जब मौसम में बदलाव होता है तो हवा में जो नमी है वो कम हो जाती है और धूल उठने लगती है। इससे PM 2.5 के जो स्तर हैं ख़तरनाक स्तर पर पहुंच रहे हैं। कई शहरों की स्थिति बहुत ख़राब है, रेड जोन में आ गए हैं। और ये मौसम त्यौहार का भी है, और त्यौहार ऐसा है कि जिसमें पटाखे जलाने का भी चलन है पुराने समय से। तो ऐसे में इससे और ज़्यादा ऐड ऑन होती हैं चीज़ें, जहरीली गैसेस जो हैं एनवायरनमेंट में और ज़्यादा आती हैं। और जो लोग खास करके या तो किसी एलर्जी से ग्रसित हैं, स्किन एलर्जी, आँखों की एलर्जी, या फिर अस्थमा के रोगी, COPD के रोगी या अन्य सांस की कोई बीमारियां जिन लोगों को हैं, वो रोगी इससे दूर रहें, दूरी बना के रहें, इंडोर में ही रहें, मास्क का उपयोग करें, अपनी दवाइयों को नियमित तौर पर लें और इस तरह की जो विसिनिटी है, आसपास के जो जगह हैं, उनमें जाने से बचें। जो हवा है वो भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के लेवल बढ़े हुए हैं। तो जो सुबह जो मॉर्निंग वॉक है उसको भी इंडोर में ही एक्सरसाइज करने की सलाह दी जा रही है। अपने कमरे में खास करके जो इस तरह के रोगी हैं वो एयर प्योरीफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दवाइयाँ उनको चल रही हैं उसकी डोज अपने आप कम ना करें। डॉक्टर को नहीं दिखाया है तो अपने एक्सपर्ट से सलाह भी लेते रहें। और जिन रोगियों में ऐसा लगता है कि सांस की तकलीफ बढ़ रही है या बुखार आ रहा है, और निमोनिया के जो लक्षणों पे आज बात हुई, आज कल वर्ल्ड निमोनिया डे है, उसके लिए उसको भी सचेत रहें। उनको खांसी, जुकाम, इस तरह के साथ साथ अगर सांस फूलना शुरू हो गई है या शरीर नीला पड़ जा रहा है तो ऐसे में बच्चे और बुजुर्ग भी इसके जद में आ सकते हैं। इनको बचाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ जो एक्सपर्ट हैं या अस्पताल में जो नज़दीकी है वहाँ पे तत्काल परामर्श लेना चाहिए।